नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग प्रकाश संश्लेषण के विषय में पढ़ेंगे। चलो ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। बच्चे ये बताइए कि हम लोग खाना जो है, खाना कहाँ बनता है? कहाँ बनता है? हाँ, तो वैसे ही देखो पेड़ पौधे अपना खाना कहाँ बनाते हैं? पत्तियों में। कहाँ से? पत्तियों से। तो पेड़ पौधों का रसोई घर क्या है? पत्तियां। तो जहाँ रसोई घर होता है वही खाना बनाता है। ऐसे ही पेड़ भी कहाँ अपना खाना बनाएंगे? पत्तियों में। ठीक है, तो उसी में जो खाना बनाने की प्रक्रिया को ही हम प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो इसका अपन शाब्दिक अर्थ समझते हैं, प्रकाश और संश्लेषण। प्रकाश ये दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रकाश और संश्लेषण। ग्रीक भाषा में फोटो का अर्थ होता है प्रकाश और सिंथेसिस का अर्थ होता है संश्लेषण। ये ग्रीक भाषा का शब्द है और जो फोटो का अर्थ है प्रकाश और सिंथेसिस का अर्थ होता है संश्लेषण या एकत्रित करना। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ प्रकाश को एकत्रित करना। क्यों? अब इसीलिए प्रकाश फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? प्रकाश की सहायता से ही पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? प्रकाश, जैसे प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें जो है हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की सहायता से ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं, देखो प्रकाश संश्लेषण आखिर होता क्या है। तो पहले हम यहाँ देखें कैसे कैसे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो पहले ये देखो पेड़ है ना, तो पेड़ है, पेड़ जल कहाँ से लेंगे? जमीन से। कहाँ से लेंगे? जमीन से पानी लेते हैं, ये तने के माध्यम से, टहनियों के माध्यम से कहाँ पहुंचाते हैं? पत्तियों। ठीक है, तो जल हमें कहाँ से मिल गया? जमीन से। और कार्बन डाइऑक्साइड, अब दूसरा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो हम कहाँ से लेते हैं? हवा से। कहाँ से लेते हैं? हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, सारी गैसें, उसी में से हम हवा में कार्बन डाइऑक्साइड वो हम हवा से ले लेते हैं। ठीक है, और सूर्य का प्रकाश, तो जब सुबह होती है ना, तो सूर्य का प्रकाश ऑटोमेटिक रहता है। ठीक है, वो क्या होता है? सूर्य के प्रकाश मिलता है। और क्या पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। तो वो पत्तियों में इन सब की सहायता से हमारा क्या बनता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज हमारा मुख्य उत्पाद होता है और ऑक्सीजन क्या है? बाई प्रोडक्ट, अवशिष्ट उत्पाद होता है। जैसे मान लो हम कोई चीज लिए हैं, आलू, मान लो आलू उबालना है, आलू बनाना है, ठीक है, उबालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले उसमें पानी डालेंगे और फिर गैस पे रखेंगे, उबालेंगे। वैसे ही जब आलू उबल जाएगा तो उसमें आलू हम निकाल लेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा? मुख्य उत्पाद हो जाएगा ना। और जो पानी बचा रहेगा वो क्या होगा? अवशिष्ट उत्पाद होगा। ठीक है, जो पानी, उसको हम क्या करते हैं? फेंक देते हैं। पर इसमें इसका वेस्टेज जो भी काम का है वो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। तो इसमें ये समझना है कि ग्लूकोज मुख्य उत्पाद है, ना कि ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि पेड़ पौधे अपने लिए भोजन बनाते हैं। ठीक है, जैसे हम भोजन बनाएंगे तो अपने अपने परिवार के लिए बनाते हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधे भी अपने लिए अपने पूरे पेड़ के लिए क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। तो मेन काम ये है, मेन काम क्या है? ग्लूकोज बनाना। ग्लूकोज मतलब एनर्जी होती है, इसी से वो पेड़ पौधे बढ़ते हैं और अपना कार्य करते हैं। ठीक है, सांस लेते हैं, बढ़ते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं। ठीक है, ये सब काम करते हैं ग्लूकोज। ऑक्सीजन उनका बाई प्रोडक्ट होता है, ये जो है हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक है, इसलिए इनका जो इनका अवशिष्ट मतलब कचरा, एक तरह से समझो तो पेड़ पौधों का कचरा हमारे जीवन के लिए क्या है? महत्वपूर्ण चीज है। इसके ये जीवन, बिना इसके हमारा जीवन नहीं चल सकता। तो ये हमारा अवशिष्ट उत्पाद, बाई प्रोडक्ट। ये परीक्षाओं में पूछता है कि जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुख्य उत्पाद क्या है और अवशिष्ट उत्पाद क्या है, बाई प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन ये है कि मुख्य उत्पाद ग्लूकोज है और अवशिष्ट उत्पाद ऑक्सीजन होता है। इतनी बात समझ में आई? अब ये देखो, अब प्रक्रिया कैसी होती है मुझको समझते हैं ना। देखो, एक पेड़
जो पत्तियां होती है उसमें जैसे हम लोग नाक से सांस लेते हैं कि नहीं, हम लोग सांस कैसे लेते हैं, नाक से। तो नाक में छेद है ना, तो ऐसे इसी के माध्यम से हमें दिखाई पड़ रहा है कि नाक से हवा जाएगी अंदर, सांस लेगी, फिर ऑक्सीजन लेंगे, फिर कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर फेंकेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही पौधे भी जो, पौधों में भी नाक क्या होती है, रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पौधों की नाक क्या है, रंध्र। इसको इंग्लिश में स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा के माध्यम से जो है वायुमंडल से हम क्या पत्तियां जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रंध्र के माध्यम से इनके अंदर पहुंचता है। जैसे हमारे शरीर के, हम हवा बाहर है, मान लो हम नाक बंद कर लिए तो हम हवा ले पाएंगे नहीं ना। इसी कारण से देखो पत्तियों पे जब धूल जमी रहती है तो हम उसको क्या करते हैं, पानी उसके ऊपर डालते हैं ना, जिससे धूल मिट्टी साफ हो जाए, तो उनका नाक खुल जाए। जैसे हमारी नाक जाम हो जाती है तो हम लोग क्या डालते हैं, वो मतलब जो आता है विक्स की, जो नाक में सूंघने वाली आती है, तो हमारा नाक सही जाता है। ऐसे ही हम जो है पत्तियों पेड़ पौधे फूल पे पानी देते हैं, जिससे उनकी पत्तियां साफ रहें, उनका हवा लेने का लिए जो है नाक खुली रहे। तो इनकी नाक क्या होती है, रंध्र होती है, इसको स्टोमेटा बोलते हैं ना। इसी के माध्यम गैस का विनिमय होता है। विनिमय का मतलब आता आना और जाना, गैस का आदान प्रदान होता है। विनिमय का मतलब आदान प्रदान। देखो कई चीजें बता रहा हूँ एक ही में ना, तो विनिमय का मतलब समझ गए। और इस प्रकाश संश्लेषण ऐसे देखो, तो यहाँ ऑक्सीजन इससे लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड रंध्र से लेती हैं, फिर उसके बाद अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, फिर उसी रंध्र से ऑक्सीजन जो है छोड़ देती है। तो पत्तियों के रंध्र का काम क्या है, गैस का विनिमय करना। ठीक है, और एक काम क्या है, वाष्पीकरण करना। वाष्पीकरण बताए थे, जो जल अतिरिक्त जल होता है, जो अतिरिक्त जल होता है उसका वायुमंडल में छोड़ देना वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, क्यों, जैसे मान लो हमें कोई खाना बना रहे हैं मान ना, तो हमें जैसे 2 लोटे पानी की आवश्यकता है, जितनी भी आवश्यकता है, तो हम जाएंगे बाल्टी भरेंगे नल से ना, कि 2 लोटा जाएंगे, एक बार 1 लोटा लाएंगे, फिर एक बार 1 लोटा लाएंगे, वहाँ बाल्टी भरेंगे। ऐसे ही तो हम एक बाल्टी लाएंगे, जितनी आवश्यकता रहेगी उतना जो है हम पानी डालेंगे, बाकी हम क्या करेंगे, फेंक देंगे और किसी काम में ले लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही पौधे जो है, पौधे पानी जमीन से लेते हैं और यहाँ पहुंचाते हैं, जितनी आवश्यकता होती है, जितना इसमें जरूरत होती है उतना जो है लेते हैं, उसके बाद उसको वायुमंडल में वाष्प के रूप में छोड़ देते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण करते हैं। ठीक है, तो ऐसे, तो इसका काम समझ में आ गया, रंध्र, पत्तियों में रंध्र का काम क्या है ये। तो और ये प्रकाश संश्लेषण समझ में आ गया। जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति तथा क्लोरोफिल की सहायता से ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करना क्या है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। अब इसकी हम 2 अवस्थाएं होती है। ठीक है, इसकी हम 2 अवस्थाएं समझे। जैसे मान लो हम खाना खाते हैं ना, तो जैसे हम खाना खाते हैं तो एक बार में कुछ खाते हैं, जैसे एक ही बार में सब एक बार खा लेते हो नहीं ना, ऐसे ही ये भी एक बार में ऐसे प्रोसेस होता है, पहले हम खाएंगे, चबाएंगे, फिर अंदर धीरे धीरे जाएंगे, ऐसे इसकी भी एक प्रक्रिया होती है। तो इसको हम 2 चरण में अपने अध्ययन की सुविधा के लिए हम 2 चरण में बांट लेते हैं। एक चरण में क्या होता है और दूसरे चरण में क्या होता है। ये भी परीक्षाओं में पूछता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, 12th में, कहीं भी जाएंगे तो वो पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण कितनी अवस्थाओं में होता है ना, कितनी प्रक्रियाएं होती है, डार्क रिएक्शन क्या है और लाइट रिएक्शन क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानते हैं, ये 2 अवस्थाओं में होती है। पर पहली अवस्था क्या है, प्रकाश अभिक्रिया, इसको लाइट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइट रिएक्शन। और दूसरी क्या है, अंधकार अभिक्रिया, मतलब डार्क रिएक्शन। क्या है इसमें, डार्क, लाइट रिएक्शन का मतलब जिसमें प्रकाश की आवश्यकता हो, समझ में आ रहा है, जिसमें प्रकाश, लाइट रिएक्शन, लाइट मतलब प्रकाश, जिसमें प्रकाश की आवश्यकता हो उसको लाइट रिएक्शन कहेंगे, और जिसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है उसको डार्क रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, तो 2 चरण में होता है। जैसे एक चरण में जैसे हम पानी पिए, खाना खाए, 2-3 चरण में हम अपना पेट भरते हैं ना, तो वैसे ही ये भी। ठीक है, तो ये समझना है। पहला लाइट रिएक्शन, इसमें क्या होता है, देखो क्लोरोफिल पाया जाता है कि नहीं पत्तियों में। यस सर। हाँ, क्लोरोफिल का एक भाग होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, पत्तियां हरी क्यों होती है, क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी। उसी का एक छोटा सा भाग है क्लोरोप्लास्ट। क्या है, क्लोरोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट होता है, उसके अंदर दो भाग होते हैं, एक ग्रेना होता है, एक स्ट्रोमा होता है। क्या होता है? ग्रेना और स्ट्रोमा। उसमें छोटे जैसे हमारा हाथ हो गया, हाथ है, हाथ कहेंगे, हाथ के बाद और पार्ट हो गया अंगुली, तो है इसी का भाग ना अंगुली, तो हम अंगुली नहीं बोल रहे, हाथ बोल रहे, हाथ में सारा चीज आ गया। तो ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, दो भाग होते हैं, एक क्या बोलते हैं ग्रेना, एक को स्ट्रोमा। ये भी पूछता है किस भाग में लाइट रिएक्शन होती है, किस भाग में डार्क रिएक्शन होती है, ठीक है। तो हम जानेंगे ग्रेना में क्या होती है, लाइट रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है? लाइट रिएक्शन, मतलब प्रकाश की आवश्यकता होती है उसकी रिएक्शन के लिए, ठीक है, उसके लिए। और वो कौन सी कहाँ होती है? ग्रेना वाले भाग में। किस क्लोरोप्लास्ट के दो भाग होते हैं, एक ग्रेना होता है, एक स्ट्रोमा होता है, ठीक है। तो ग्रेना वाले भाग में हमें हमारा क्या होता है, लाइट रिएक्शन होती है। उसमें हमें क्या बनता है, जैसे उसमें लाइट जाती है तो ग्रेना होता है, उसमें लाइट जाएगी, ऐसे इस तरह का होता है गोला, और इसमें लाइट जाएगी और पानी रहता है, पानी हम लिए हैं जड़ से, तो जब जाएगा तो वो पानी को ऑक्सीजन में बदल देगा, ठीक है, H2O में बदल देगा, ठीक है। तो इस प्रक्रिया में हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, और जब ये तोड़ता है उसी प्रक्रिया में एटीपी मिलती है और NADPH मिलती है। एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, और NADP का मतलब होता है निकोटिनामाइड, एडेनिन मीन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये दो चीज मिलती है, ग्रेना में प्रकाश जब जाता है तो ऑक्सीजन, जल को ऑक्सीजन में तोड़ता है, और एटीपी और NADPH प्राप्त होता है, ठीक है। ये जो है एनर्जी, एटीपी से हमें एनर्जी मिलती है ना, एटीपी एनर्जी का एक फॉर्म, जैसे जब चलना फिरना ये सब है वो एटीपी का फॉर्म है। तो जब ये प्रक्रिया हो जाती है, ऑक्सीजन हमें मिल गया, इसीलिए इसको बाई प्रोडक्ट बोलते हैं, बीच में बन गया ना, तो ये बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। अब इसके बाद होती है डार्क रिएक्शन। क्या होती है? डार्क रिएक्शन। तो इसमें जो है ये कहाँ होता है, स्ट्रोमा में होता है। कहाँ होता है? जो क्लोरोप्लास्ट का जो दो भाग होता है, ग्रेना और स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में ये होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये स्ट्रोमा में होता है ना। तो डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है। उसमें क्या होता है, जो एटीपी बना है, एटीपी और NADPH बना है, उससे जो है उसके सहयोग से वो आपस में मिलकर इस अभिक्रिया में स्ट्रोमा एक भाग होता है, ऐसे ऐसे होता है, इसमें जो है ग्लूकोज का निर्माण करता है। ग्लूकोज मतलब ये प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक है। तो ग्लूकोज का निर्माण, तो जिससे जो है पौधे अपनी क्रिया करते हैं, जैसे अपने लिए फल फूल पत्ती ये सब का निर्माण करते हैं, और बाई प्रोडक्ट यहाँ मिल गया। तो ये भी पूछता है कि किस अवस्था में, फर्स्ट अवस्था में ऑक्सीजन मिलता है कि सेकंड अवस्था में। तो किस अवस्था में ऑक्सीजन मिलता है, किस रिएक्शन में? लाइट रिएक्शन में मिलता है कि डार्क रिएक्शन में? लाइट रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन में क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है, और डार्क रिएक्शन में हमें ग्लूकोज का निर्माण होता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये हमारा ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजन, ग्लूकोज हो गया, और ये ऑक्सीजन हो गया। ये हमारा मुख्य उत्पाद हो जाता है, और ये अवशिष्ट उत्पाद, जिसका प्रयोग हम अपने सांस लेने में करते हैं, जिससे मनुष्य जीवित रहता है। ये बात समझ में आई कि नहीं? इसके लिए हम लोग एक मॉडल बनाए हैं, ये आप लोग देख लीजिए, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य है, सूर्य का प्रकाश कहाँ पड़ता है? पत्तियों पर। कहाँ पड़ता है? पत्तियों पर। पत्तियों पर जब पड़ता है तो यहाँ से देखो, ये जल है, जल की बूंदें है ना, ये जल की बूंदें हैं, ये जो है तने, या यहाँ जड़ होता है, इसका दो पार्ट होते हैं इसमें, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम के माध्यम से क्या होता है, जाइलम एक पतली सी नली होती है, जाइलम के माध्यम से जो है ये जल जो है यहाँ से ऐसे ऐसे करके कहाँ जाता है? पत्तियों तक जाता है, ठीक है। जब पत्तियों तक ये जाता है, और खनिज लवण भी जो भी आवश्यकता होती है पौधों के लिए, जो फल निर्माण के लिए, वो भी जाता है, ठीक है, यहीं से जाता है जाइलम के माध्यम से जो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हम वायुमंडल से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें दिखा जो अभी बताया वही, इसमें से यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ लिए, ठीक है। तो जल यहाँ से गया, और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लिए, और सूर्य का प्रकाश सूर्य से लिए, ठीक है। और क्लोरोफिल इसमें होता है। तो चार चीजों की आवश्यकता होती, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, जल और क्लोरोफिल।
इन चारों से मिलकर हमारा क्या बनता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। तो ग्लूकोज का निर्माण, ग्लूकोज पौधे अपने बढ़ने में उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन हमें दे देते हैं जिससे हम लोग सांस लेते। इसीलिए कहते हैं कि पेड़ पौधे लगाना। ये मॉडल समझ में आया, ये प्रक्रिया समझ में आई? ठीक है, तो इसमें से कुछ देख आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो, हम साइड हो जाते हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद, थैंक यू।